हमारा आज का टॉपिक है दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, नाउ व्हाट वर्क एनर्जी थ्योरम इज। आज तक हमने पढ़ा है वर्क के बारे में। मैंने देखा कि कोई भी फोर्स है, दो तरह की फोर्सेस हो सकती हैं, कॉन्जर्वेटिव या नॉन कॉन्जर्वेटिव। कोई भी जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट पे काम करती है। वो जब किसी ऑब्जेक्ट पे काम करती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है ऑब्जेक्ट की, है ना। हमने यही पढ़ा ना। तो हमने पढ़ा है वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। मतलब कोई भी जो फोर्स होती है वो जब किसी ऑब्जेक्ट पे काम करती है तो उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, ये जीरो होगा, तो वर्क डन भी जीरो होगा। दिस इज व्हाट आई स्टार्टेड। और ये जो वर्क डन होता है ये पॉजिटिव वर्क डन हो सकता है या फिर ये नेगेटिव वर्क डन हो सकता है। अगर पॉजिटिव वर्क डन होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगी। अगर नेगेटिव वर्क डन होगा तो डिस्प्लेसमेंट पीछे वाली डायरेक्शन में होगी। लेकिन ये तो हो गया कि अगर हम फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देखें कि फोर्स ने कुछ काम किया, वर्क किया, फोर्स ने कुछ वर्क किया जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई। लेकिन वो जो काम तुमने किया ऑब्जेक्ट पे, एक यहाँ पे एक बॉल पड़ी थी, मैंने उस पे कुछ काम किया, तो जब वो काम मैं करूंगा तो वो बॉल में क्या चेंज आएगी। ओके, नाउ वी आर लुकिंग एट द सेम सिनेरियो फ्रॉम द अदर एंड। पहले तो मैं बात कर रहा था फोर्स की। फोर्स ने कुछ काम किया, या तो पॉजिटिव काम किया होगा या फिर नेगेटिव काम किया होगा। पॉजिटिव काम करना मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ाना, नेगेटिव काम करना मतलब डिस्प्लेसमेंट कम करना। दिस इज फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फोर्स। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं कि ऑब्जेक्ट में क्या चेंजेस आए, सो व्हाट विल हैपन इज कि ये जो हमने उस पे काम किया, उस काम करने की वजह से ऑब्जेक्ट को एनर्जी या तो मिलेगी या फिर तुम ऑब्जेक्ट से एनर्जी ले लोगे। एज सिंपल एज दैट। अगर तुमने पॉजिटिव काम किया ऑब्जेक्ट पे तो तुम ऑब्जेक्ट को एनर्जी दे दोगे। अगर तुमने ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव काम किया तो तुम ऑब्जेक्ट से एनर्जी ले लोगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। यहां पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा था, सम मास 4 kg मास। मैं रैंडमली एक एग्जांपल ले रहा हूं। 4 kg मास था, मैंने उस पे यहां से एक फोर्स लगाई 10 न्यूटन, इधर से मैंने फोर्स लगाई। अब जी फोर्स लगने की वजह से लेट्स से देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट, वो 10 मीटर आगे चला गया। ओके, नाउ इनिशियली ये जो ब्लॉक था वो रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी वाज 0। अब तुमने फोर्स लगा के उसको आगे बढ़ा दिया, वहां पे चला गया। अब वो जो आगे बढ़ गया, एक चीज तो ये है कि उसमें डिस्प्लेसमेंट होगी। नेक्स्ट थिंग इज वो जब आगे चला गया, इस टाइम पे उसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी ना, क्योंकि वो आगे बढ़ा, अब वो चलना स्टार्ट किया। यहाँ पे वो रेस्ट में था, अब वो मोशन में है। नाउ लेट्स से द वेलोसिटी इज इक्वल टू सम वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि तुमने इसकी वेलोसिटी बढ़ा दिया ऑब्जेक्ट की, इसका मतलब तुमने इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ा दी है ना। यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी थी 0, हाफ m 0 स्क्वायर। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ m 5 स्क्वायर। तो तुमने उसको एनर्जी बढ़ा दी है ना ऑब्जेक्ट की। सो यू हैव गिवन एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट। और ये एनर्जी तुमने कैसे बढ़ाई है ऑब्जेक्ट की? उस पे काम करके। तुमने कितना काम किया? 10 न्यूटन इंटू डिस्टेंस, दैट इज 100 न्यूटन मीटर। So you have done a work of 100 न्यूटन मीटर, जिसको तुम जूल्स भी बोल सकते हो। वर्क और एनर्जी की यूनिट बिल्कुल सेम होगी। जितना तुम वर्क करोगे उतनी ऑब्जेक्ट को एनर्जी मिल जाएगी। ओके, तुमने वर्क किया उस पे 100 न्यूटन मीटर और उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ जाएगी। कितनी एनर्जी बढ़ जाएगी उसकी ऑब्जेक्ट की? 100 न्यूटन मीटर उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके, या फिर तुमने 100 जूल उस पे काम किया और उसकी एनर्जी 100 जूल बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। या फिर तुम उस पे नेगेटिव काम करोगे, फ्रिक्शन लगाओगे उस पे, फ्रिक्शन उस पे तुम लगाओगे -100 जूल और उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। 100 जूल उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। इज दिस क्लियर कशिश? एज सिंपल एज दैट।
Yeah, you will do some work on the object and because of that work उसकी एनर्जी ऑब्जेक्ट की कम हो जाएगी और ये जो एनर्जी कम होगी दिस इज काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं और 9th क्लास में मैंने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम इतनी सी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पे कुछ फोर्स लग रही है, एक फोर्स लग रही है F1, दूसरी फोर्स लग रही है F2 या फिर उस पे कोई भी फोर्सेस लग रही है या फिर एक सिंगल फोर्स ही लग रही है, तो जो भी तुम्हारा फोर्स होगा F नेट इसका डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट दिस इज इक्वल टू वर्क डन, ये हमने अभी तक पढ़ा। This is also equal to change in kinetic energy. ओके, तुमने वर्क डन किया और तुमने इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी में चेंज ला दिया, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन एंड दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। यस, अभी तक हमने वर्क की पढ़ाई की थी, अब हम आज की क्लास से हम एनर्जी को स्टार्ट कर रहे हैं। सो एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज जब तुम उस पर काम करोगे। व्हेन सम वर्क इज डन द एनर्जी विल इंक्रीज, और वो किस तरीके से बढ़ेगी? योर वर्क विल बी इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसको यूज कैसे करते हैं, पहले तुम इसको नोट कर लो, यू हैव अ मिनट, जस्ट नोट इट डाउन। या ओके, नाउ लेट्स से एक क्वेश्चन दिया गया तुम्हें दैट देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kgs, okay, then a force is acting on this F। इस फोर्स की वजह से ये अभी फिलहाल शुरुआत में रेस्ट पे था, इस फोर्स की वजह से इसकी कुछ वेलोसिटी चेंज होगी, तो तुम्हें वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दे रखे। लेट्स से दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज टाइम, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लाइक दिस। यहां पे दिस वैल्यू इज 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पे दिस इज 8 सेकेंड्स। तो पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी, यहां पे t इक्वल टू 0 सेकेंड पे वेलोसिटी वाज 0, t इक्वल टू 8 सेकेंड पे वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ द क्वेश्चन इज, अब अगर मैं तुमसे पूछूं फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, अब अगर मैं तुमसे वर्क डन पूछूं तो तुम्हें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे तुम्हें ना तो फोर्स की वैल्यू पता है, तुम्हें फोर्स की वैल्यू नहीं पता ना, और ना तुम्हें यहां पे डिस्प्लेसमेंट पता है, तो वर्क डन तुम निकाल नहीं सकते। लेकिन तुम्हें एक और चीज पता है कि जो वर्क डन होता है that is also equal to change in kinetic energy. You know that work done is equal to change in kinetic energy. So change in kinetic energy is what? Final kinetic energy minus initial kinetic energy. Final kinetic energy कितनी है? Half mv square, 1/2 into mass is 4 kg, sorry 2 kg, into v is 10 square is equal to 100 joules minus 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि स्पीड 0 है, तो 100 जूल। इसका मतलब द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज 100 जूल्स। अब देखो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता नहीं था, फिर भी तुमने वर्क डन निकाल लिया। yeah? So this is the application of work energy theorem. Is this clear? Please give me a thumbs up. All right. You have a minute. Please note it down.
Let's say this object is at x equal to 3. x equal to 3 पे ये ऑब्जेक्ट है, and it is taken from 3 to 5. यहां पे तुम लेगे इसको 5 पे, और ये जो फोर्स लेके गई है 3 से लेके 5 तक, दिस फोर्स इज एक्टिंग एट सम एंगल, सो F इज इक्वल टू 16 न्यूटन. एक तुमने 16 न्यूटन की फोर्स लगाई इस पे, उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगी फ्रॉम x इक्वल टू 3 टू x इक्वल टू 5. ओके, नाउ इसका जो मास था दैट वाज 2 kgs. मास. और जब इसको धक्का मारना स्टार्ट किया था उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी वाज 0, और यहां पे 5 पे आके इसकी वेलोसिटी बिकेम 4 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी वाज 0 मीटर पर सेकेंड. My question is, find the angle. ये कुछ एंगल होगा ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में. दिस इज द फोर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट. ये जो एंगल है थीटा, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. Please try this, Kashish. That's a very important question. You have 4 or 5 minutes for this. Please try this. So 60 degrees. 60 degrees. All right. Okay. पहले कॉन्सेप्ट देख ले हम क्या है. हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में सीखा है that work done is equal to, I know my work done is equal to change in kinetic energy, which is also equal to force or displacement का dot product. Change in kinetic energy is half mv square. और शुरू वाली काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ इंटू मास इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 जूल्स. तो 16 माइनस 0 गिव्स मी 16 इज इक्वल टू फोर्स इज 16 into displacement. Displacement is from 3 to 5. 5 minus 3 equal to 2 into cos of theta. हमें ये थीटा निकालना है. So ये 16 कट गया. Cos theta comes out to be 1 by 2 and theta comes out to be 60 degree. Your answer is absolutely correct. Theta is 60 degree. The angle between force and displacement is 60 degree. Okay. Next question is, a body of mass 1 kg, एक किलो की बॉडी है 1 kg, उस पे कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. ओके, सम फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, और उन फोर्सेस की वजह से देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट. एक बॉडी है 1 किलो की, उस पे कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, या फिर तुम ये लगा लो उस पे एक फोर्स एक्ट कर रही है, उसकी वजह से उसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी. S is 2t square minus 2t plus 10. ये डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी. फाइंड work done by the force from t equal to 0 to t equal to 6 seconds.
सो वर्क डन आई नो इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। यहां पे ना मेरे को फोर्स पता है ना मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता है। डिस्प्लेसमेंट, इससे डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है टी के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहां से कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि जब मैं ये ग्राफ बनाऊंगा डिस्प्लेसमेंट का टी के रिस्पेक्ट में, ये कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा, तो यहां से मैं ये निकाल नहीं पाऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, तो ये वाला मेथड मैं यूज नहीं कर सकता। तो मैं दूसरा तरीका यूज करता हूं कि वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे को दे रखा है t इक्वल टू 0 से लेके 6 सेकंड तक ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया। तो मैं ये देख लेता हूं कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया। ओके, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाने के लिए मेरे को वेलोसिटी पता होनी चाहिए सबसे पहले। ओके, आई शुड बी नोइंग द वेलोसिटी। मास मेरे को दे रखा है, मास इज So 1 kg. yes, mass is 1 kg. So I know mass is 1 kg. अब मेरे को t इक्वल टू 0 पे अगर उसकी वेलोसिटी पता चल जाए और t इक्वल टू 6 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी पता चल जाए, फिर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लूंगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से मैं वर्क डन निकाल लूंगा। अब वेलोसिटी को निकालने के लिए मेरे को ये दे रखा है डिस्प्लेसमेंट। ओके, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखा रह रहा हूं वहां पे। Now I know the displacement. Displacement से मेरे को अगर velocity चाहिए, so I will be differentiating this equation. ये तुम कल अपनी क्लास में पढ़ोगे, but as of now मैं तुम्हें just इसका रिजल्ट बता रहा हूं। इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे, this will be 4t minus 2। ठीक है, ये कैसे आया ये तुम कल पढ़ोगे अपनी क्लास में। अगर ये तुम्हें नहीं समझ आया कल, फिर मेरे को बताना, हम देखेंगे ये कैसे आया। ठीक है, नाउ t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6, तो मतलब मेरे को देखना है 0 पे कितनी वेलोसिटी होगी, तो यहां पे मैं t इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 माइनस 2। और वेलोसिटी एट 6 सेकेंड्स इज इक्वल टू 4 इंटू 6 माइनस 2, दैट इज 22 मीटर पर सेकेंड। मेरे को 0 सेकेंड पे वेलोसिटी पता लगी, 6 सेकेंड पे वेलोसिटी पता चल गई। नाउ आई नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट 6 सेकेंड्स इज हाउ मच, 1/2 इंटू मास इंटू velocity square minus 1/2 into mass into velocity square is equal to 1/2 into 22 square minus 2 का square। okay, so this is a square minus b square। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, a plus b, a minus b, 24 into 20, ये तुम्हारा कट गया 240 joules। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशनशिप आ गया। Sir, T is equal to S/2. T is equal to S/2 कैसे किया कशिश इसको, तो हाउ कशिश कैसे किया? Sir, रूट का डिफरेंशिएशन उसको काट के हाफ लिख लिया। नो 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 नो, देखो हमें करना क्या है, पहले वर्क डन निकालना है t इक्वल टू 0 से 2 सेकंड तक। ठीक है, अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनना, t इक्वल टू 0 से 2 सेकंड तक वर्क डन निकालना है, लेकिन मेरे को फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ पता नहीं,
तो मैंने क्या सोचा कि भाई दूसरे तरीके से निकाल लेता हूं, काइनेटिक एनर्जी देख लेता हूं कितनी चेंज हुई, 0 से 2 सेकंड तक काइनेटिक एनर्जी देख लेता हूं कितनी चेंज हुई। लेकिन उसके लिए मेरे को चाहिए थी वेलोसिटी, 2 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए थी, फिर उसके बाद 0 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए थी, तभी तो मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, फिर मैं उनको माइनस करूंगा, फिर मेरा वर्क डन आएगा। तो वो वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे पता है कि मैं अगर डिफरेंशिएशन करूंगा, अगर मेरे को इस फॉर्म में दिया होगा s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस समथिंग लाइक दिस, अगर ऐसे टी की फॉर्म में s दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करके मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं। लेकिन यहाँ पे इस फॉर्म में तो दिया ही नहीं हुआ, s इज इक्वल टू टी वाली फॉर्म में तो दिया ही नहीं हुआ, यहाँ पे t इज इक्वल टू समथिंग लिखा है। तो सबसे पहले आई नीड टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन अ फॉर्म जहां पे लिखा हो s इज इक्वल टू, फिर t की कुछ टर्म्स होनी चाहिए। ओके, सो हाउ कैन आई डू दिस इज, अगर मैं ये 3 को उधर ले जाऊं तो मेरा यहाँ पे ऐसा हो जाएगा t प्लस 3 इज इक्वल टू रूट s। अब मैं अगर दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दूं, क्या यहाँ पे आ जाएगा s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 9। अब ये वो वाली फॉर्म में आ गया, s इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t। अब यहां से वेलोसिटी निकालने के लिए आई कैन डिफरेंशिएट दिस। ओके, नाउ यहां से मेरे को अगर t की वैल्यू निकालनी है, वेलोसिटी एट 6 सेकेंड, सॉरी वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स, तो यहां पे मैं 2 पुट करूंगा, दिस गिव्स मी 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट 0 सेकेंड्स, यहां पे मैं 0 पुट करूंगा, इज 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट 2 seconds is equal to half into 2 into 10 square is equal to 100 joules. Kinetic energy at 0 seconds is half into mass into 6 square is equal to 36 joules. Difference in kinetic energies is equal to 100 minus 36 is equal to 64. So work done is 64 joules. Let's say यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, हमारा यही वाला ऑब्जेक्ट है 2 किलो का, वो यहाँ पे पड़ा है 2 kg ऑब्जेक्ट। इस पे मैंने एक फोर्स लगाई F। ये शुरू में x इक्वल टू 0 पे पड़ा है, ओके, x इक्वल टू 0 पे पड़ा है, और ये यहाँ पे चला गया x इक्वल टू 7 मीटर पे। तुमने धक्का लगाया, ये x इक्वल टू 7 मीटर पे चला गया, और इसकी जो वेलोसिटी है अब वो डिपेंड करती है x पे, मतलब वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ x। वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ x। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स? ओके, हुआ कशिश? So yes, 1 Newton. 1 Newton. Okay, let's check. Yes, the answer is right. Absolutely, 1 Newton. पहले देखते हैं वर्क डन कितना होगा। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 9 मीटर, इनटू कॉस ऑफ 0 डिग्री विच इज 1 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 9 विच इज 3। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ इंटू m इंटू 3 का स्क्वायर विच इज 9 माइनस इनिशियल इज 0, तो फोर्स comes out to be 1 Newton. Okay.